हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जिसने सियासत में अब नई तपिश ला दी है। बता दें कि शाहबाद में थे अमित शाह और अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस आरजेडी दोनों पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जो वोटर अधिकार यात्रा इन लोगों ने निकाली थी उसका मकसद था कि घुसपैठियों को कैसे बचाना है और ये घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए पता नहीं क्यों इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। और इस बयान के क्या सियासी मायने हैं उसे समझते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तैयारियों को धार देने बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुरुवार को गुरु मंत्र दिया। सासाराम के जक्खी बिगहा में स्वर्गीय इंजीनियर ललन सिंह स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे शाह ने अपने संबोधन से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। बिहार चुनाव में 80% सीट जीतने का टारगेट दिया। साथ ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा नाम दे दिया। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय। लगभग 3000 कार्यकर्ताओं से ठसाठस भरे स्पोर्ट्स क्लब में शाह ने बार बार ये हामी भरवाई कि राहुल गांधी बांग्लादेशियों को बचाने के लिए और फर्जी विदेशी वोटरों को बचाने के लिए बिहार पहुंचे थे। शाह ने गरजते हुए ये वादा किया कि पीएम मोदी के रहते घुसपैठिए बिहार की जनता का हक नहीं छीन सकते, न राशन का और न ही वोट के अधिकार का। इस दौरान शाह ने लालू परिवार पर भी निशाना साधा और लैंड फॉर जॉब स्कैम की याद दिलाई। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए शाह ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार का भला नहीं कर सकते, इसलिए एनडीए सरकार को जनता दोबारा मौका दे जिस पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताते हुए शाह ने तेजस्वी पर भी तंज कसा कि राहुल के साथ यात्रा कर तेजस्वी की राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गई है, जिस पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। किसी दिन तो इंसाफ होगा और जिस दिन इंसाफ होगा ये जो वोट चोर है उसका सरगना भी जेल में होगा, उसके तमाम गुर्गे भी जेल में होंगे। जब जहां जहां चुनाव होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को मुद्दा बनाने का काम करती है, लेकिन चुनाव बाद घुसपैठिए कहां चले जाते हैं ये आज तक नहीं पता चला है। टिहरी ऑन सोन में शाहबाद और मगध के आसपास वाले जिलों के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल के साथ जनता के बीच जाने को कहा। शाह ने एनडीए सरकार के काम गिनाने और विपक्ष की नाकामियों को बताने का टास्क भी दिया है। देखना होगा शाह की ये रणनीति चुनाव में कितना काम आती है। सासाराम संवाददाता अजित कुमार और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो अमित शाह ने बिहार दौरे के साथ ही चुनाव का टारगेट सेट कर दिया है। दरअसल अमित शाह शाहबाद और मगध के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने चुनाव का टारगेट भी सेट किया। दरअसल अमित शाह ने 80% सीट जीतने का टारगेट सेट किया है और इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा है। क्या कुछ अमित शाह का टारगेट है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने टारगेट सेट कर दिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने आए अमित शाह ने रोहतास के डेहरी में 3000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। 2020 के चुनाव में एनडीए के लिए जो कड़ी सबसे कमजोर साबित हुई, उसी शाहबाद और मगध से अमित शाह ने अपने मिशन का आगाज किया। अमित शाह ने आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% सीट जीतने का टारगेट दिया। अमित शाह ने एनडीए के मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। आने वाले दिनों में यहां पर एनडीए की सरकार फिर से एक बार बनाने का संकल्प लेने के लिए
ये 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया। हम यहां पर जितनी मजबूती से संकल्प करेंगे उतनी ही भाजपा मजबूत होगी, एनडीए मजबूत होगा, और एनडीए जितना मजबूत होगा बिहार ही इतना खुशहाल और समृद्ध होगा। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुंकार भरते हुए 10 जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाया। शाह ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने की अपील की और 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने को कहा। ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव है। और इसलिए ये 10 जिलों के सभी कार्यकर्ता आज से संकल्पित होकर जाएं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक एनडीए सरकार बनाए। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है वो घर घर लेकर जाएंगे और वोटिंग कराएंगे। बिहार में बीजेपी के कमजोर दुर्ग को अमित शाह दुरुस्त करने में जुट गए। शाहबाद और मगध के इलाके में शाह ने चुनावी फतह का प्लान तैयार किया। अमित शाह ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर उन्हें चुनावी समर में कूद जाने को कहा है। 2/3 बहुमत से विजय करने का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। न्यूज 18 के लिए सासाराम से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो गृह मंत्री और चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं और इस 2 दिन के दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। बंद कमरे में ये मुलाकात हुई और मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चर्चा ये भी है कि दोनों की जिस तरीके की मुस्कुराहट सामने आई है, क्या उसी तरीके से सीट बंटवारे को लेकर भी सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, और इस मुलाकात पर सियासत किस कदर हो रही है, इस रिपोर्ट में दिखा। चेहरे पर चमक, चुनाव पर चर्चा। शाह के साथ नीतीश की मुलाकात। सीट बंटवारे पर बन गई बात। मुस्कान वाली मुलाकात, सब ठीक ठाक। दाहिनी ओर बिहार के नीति नियंता नीतीश कुमार और बाईं ओर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह। हाथ में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर चमक। जैसे फूल खिले हुए हैं वैसे दोनों के चेहरे भी खिले हुए हैं। सीएम नीतीश के चेहरे पर स्माइल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रही है। गुरुवार की दोपहर जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई तो राजनीतिक हलके में चर्चा तेज हो गई कि नीतीश और शाह की मुलाकात में बात बन गई है। राजनीतिक पर्यवेक्षक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये तस्वीर सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत का संदेश दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार के नाते मोबाइल आ रहा है, दोनों की आपस में बातचीत हुई है। राजधानी पटना के चर्चित मौर्या होटल में सीएम नीतीश ने गृह मंत्री अमित शाह से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। बैठक में बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता भी मौजूद थे। बंद कमरे में बातचीत का जब वीडियो सामने आया तब नीतीश के चेहरे पर स्माइल दिख रही थी। अमित शाह मुस्कुरा रहे थे, संजय झा के चेहरे पर भी मुस्कान थी। विजय चौधरी हंस रहे थे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सारे कयासों और अटकलों के बीच ये तस्वीर वो सब कुछ बताने को काफी है कि एनडीए में कहीं कोई गतिरोध नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। निश्चित रूप से इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।
चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दल अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड ने बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है, इसलिए एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है। मसला जीतन राम मांझी का देख लीजिए, मसला चिराग पासवान जी को देख लीजिए, जेडीयू एकदम साइलेंट है, कोई कुछ बोल नहीं रही। एनडीए गठबंधन में सुट पटोवल की स्थिति अभी भी बनी हुई है। विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही, जबकि सत्तारूढ़ दलों का दावा है कि सकारात्मक बातचीत में सहमति बन गई है और उसकी बानगी है ये तस्वीर, जिसमें सीएम नीतीश के चेहरे पर स्माइल है और अमित शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट। तस्वीर तो सामने आ गई है, इंतजार है बस सीट बंटवारे के फॉर्मूले का। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात ने एनडीए को मजबूती दी है और इसके साथ ही सियासत भी बढ़ा दी है। दरअसल बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने अब एक बड़ा दावा किया है। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि एनडीए की जीत तो इस बार तय है, लेकिन महागठबंधन में असंतोष है। महागठबंधन के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब एनडीए से संपर्क कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार बबलू ने, आपको भी सुनवाते हैं। अब हम तो ये भी दावे के साथ कहने वाले हैं कि आने वाले जल्दी समय में बहुत और गठबंधन के लोग आने वाले हैं, बहुत और पार्टियां जो संपर्क में हैं वो भी आने वाले हैं, तो आने वाले समय में बड़ा खेला हो सकता है। तेजस्वी यादव के सियासी सलाहकार और सांसद संजय यादव को लेकर के आरजेडी के अंदर ही फूट देखने को मिल रही है, परिवार के अंदर ही फूट देखने को मिल रही है। संजय यादव वो चेहरा है जिनको लेकर के विरोध होता भी पहले से आया है। तेज प्रताप यादव भी कभी विरोध के जो स्वर है वो उठाते थे। अब रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर के संजय यादव की खूब आलोचना की है और इस आलोचना पर अब सियासत भी गरमाई हुई है। और क्या आरजेडी के अंदर, इस परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रोहिणी आचार्य आरजेडी की नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी, वो बेटी जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी, जरूरत के समय परिवार को संभाला। आज उसी रोहिणी आचार्य ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से इस पोस्ट को शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। राजनीतिक गलियारे में हर ओर इस पोस्ट की चर्चा हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रशंसक आलोक कुमार ने संजय यादव को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव की फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर आलोचना की है। संजय यादव का कद कितना बड़ा है, शायद ही ये बात किसी से छिपी होगी। तेजस्वी के सिपहसालार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद खूब चर्चा में हैं तेजस्वी यादव की फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर। बुधवार की रात करीब 1:30 बजे आरजेडी समर्थक आलोक कुमार ने संजय यादव को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा, जिसे रोहिणी आचार्य ने शेयर किया। पोस्ट में ये टिप्पणी की गई है कि फ्रंट सीट शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है। अनुपस्थिति में किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से ऊपर समझ रहा है। हम लोग फ्रंट सीट पर लालू तेजस्वी को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। दोयम दर्जे के व्यक्ति में विलक्षण रणनीतिकार नजर आता है। पोस्ट में कई और भी बातें लिखी गई हैं, जिस पर खूब सियासत हो रही है। जो साथ में चलेंगे वही अगली पिछली किसी सीट पर बैठेंगे। आप भी साथ में चलिए तो आपको भी कहीं ना कहीं जगह उसमें बैठने को मिल जाएगी। जिस तरीके से संजय यादव के लिए उन्होंने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि ये उन्हीं मानसिकता का एक परिचय है। ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर लालू परिवार में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हो। इससे पहले लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कई बार संजय यादव के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। संजय यादव की भूमिका पर सवाल भी खड़े कर चुके हैं। कई मौकों पर संजय यादव को जयचंद बताने वाले तेज प्रताप के बाद अब बहन रोहिणी आचार्य ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि रोहिणी आचार्य भी संजय यादव के बढ़ते कद से नाराज हैं। बिहार अधिकार यात्रा से फ्रंट सीट पर के सलाहकार बैठे हैं,
लेकिन परिवार तेजस्वी यादव का पीछे छूट रहा है। जिस परिवार को लालू ने हमेशा बांध के रखा, तेजस्वी के हाथ में नेतृत्व आते ही पूरा परिवार बिखर रहा है। सत्ताधारी दलों का आरोप है कि लालू प्रसाद के परिवार में संजय यादव को लेकर दरार गहरी होती जा रही है। संजय यादव पहले से ही तेज प्रताप यादव के निशाने पर हैं और अब तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य भी संजय यादव से खफा लग रही हैं। फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर बस आपत्ति ही है या इसके पीछे कोई राजनीति भी, इसका खुलासा तो रोहिणी ही कर पाएंगी। फिलहाल ये तस्वीर और पोस्ट बिहार की राजनीति में छाई हुई है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की लग्जरी कार कीचड़ में फंस गई। दरअसल तेजस्वी यादव की लग्जरी कार जब कीचड़ में फंसी तो फिर ट्रैक्टर बुलाया गया और ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर कार को बाहर निकाला गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं मिट्टी अगर थोड़ा धक्का लगा। कीचड़ में फंसी जिस कार को ट्रैक्टर के सहारे रस्सी से खींचकर बाहर निकाला जा रहा है, ये कोई आम कार नहीं है, ये तेजस्वी यादव की लग्जरी कार है। दरअसल बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की लग्जरी कार कीचड़ में फंस गए। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे हुए थे। बस स्टैंड पर लोगों को संबोधित करने के बाद तेजस्वी बस स्टैंड के पास हेलीपैड पर कार से पहुंचे। तेजस्वी को हेलीकॉप्टर से पटना जाना था, लेकिन इस दौरान उनकी कार कीचड़ में फंस गई। हालत तो ये हो गई कि तेजस्वी की लग्जरी कार को ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। सुरक्षा कर्मियों ने पहले धक्का देकर गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो एक ट्रैक्टर को बुलाया गया। ट्रैक्टर को कार को खींचकर बाहर निकाला। खराब मौसम की वजह से तेजस्वी यादव आधे घंटे तक हेलीकॉप्टर में बैठे रहे। इस दौरान उनकी कार को ट्रैक्टर की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा कर्मी तेजस्वी यादव की कार को हेलीपैड तक पहुंचा रहे हैं। बारिश की वजह से तेजस्वी यादव की हेलीकॉप्टर उड़ भी नहीं सकी और बूंदाबांदी के बीच तेजस्वी हेलीकॉप्टर में बैठे नजर आए और उनके समर्थक भी वहां पर नारे लगाते रहे। हालांकि तेजस्वी यादव बाद में पटना नहीं गए, वापस खगड़िया के महेशखूंट और बेलदौर के लिए निकल गए। कीचड़ में फंसी तेजस्वी की इस कार का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर एक नया बम फोड़ दिया है। इस खबर को देखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। जल्द वापस